स्वाति जी, महाराष्ट्र। राधे 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 महाराज जी, चरण स्पर्श। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि भगवत प्राप्ति हेतु हम इस लोक में विभिन्न प्रकार के अच्छे कर्म करते हैं, जैसे भजन, कीर्तन, नाम जप इत्यादि। हमें इस लोक के बारे में तो पता है, हमें उस लोक जहाँ श्री जी का धाम है उसके बारे में कुछ भी पता नहीं है, जो हमें भगवत प्राप्ति को उपरांत मिलेगा। जो तो फिर जिस लोक के बारे में हमें कुछ पता ही नहीं है, उस लोक को प्राप्त करने हेतु हम इस लोक में कार्य और कर्म क्यों करते हैं? देखो, जैसे यहाँ हमको सब कुछ पता ना हो तो भी है ना, जेल भी है, फांसी भी है, सब कुछ है। तो दुखद या सुखद सब कुछ तो पता यहाँ भी नहीं है। आपको अपना पता है? किसका प्रश्न है? आपको अपना पता है आप कौन है? जी नहीं। तो भाई आप अपने से प्यार तो बहुत करते हैं, आप अपने विषय में ही सोचते हैं, आप अपने लिए ही जी रहे हैं, आप अपने लिए ही रिश्ता बनाए हैं, और आप कौन है आपको खुद पता नहीं। तो ना जान ऐसा नहीं कहा जा सकता कि हम नहीं जानते हैं तो हम फिर प्यार क्यों करें, हम उसकी बात क्यों करें, हम उसके लिए कर्म क्यों करें। आप अपने को नहीं जानते लेकिन सब कुछ अपने लिए कर रहे हैं। आप अपने को स्त्री शरीर माने हुए हैं। ये 30-40 वर्ष पहले नहीं था, और हो सकता है 30-40 वर्ष बाद नहीं रहेगा, नष्ट हो जाएगा। तो कितना आप प्यार करते हैं शरीर को? आप अपने को तो जानते ही नहीं है, और शरीर को जितना जान पाई हैं वो नाशवान पांच भौतिक है, ये भी जानते हैं आप। तो फिर अनजाने में आप अपने को कितना प्यार करते हैं। तो अपना जो है असली, जिसके हम अंश है, तो अगर आप अनजाने हैं तो आपको अनजाने नहीं रहने दिया जा रहा। भगवान के पार्षद संत जन जो उनके रहस्य को जानते हैं उनसे मिला दिया जाता है, उनसे वार्ता होती है। तो हमें ना दिखाई दे तो मतलब नहीं है कि उसका अस्तित्व तो नहीं है। जैसे हम अपने को नहीं देख सकते लेकिन हम हैं, ऐसे ही भगवान को अभी नहीं देख सकते लेकिन भगवान है। अगर हम बुरा करेंगे तो दुख भोगना पड़ता है, अच्छा करेंगे तो सुख भोगना पड़ेगा। और सुख दुख दोनों से बढ़ करके आनंद में जाना है तो भगवान के लिए ही हमें जीवन जीना पड़ेगा, तभी हम माया मुक्त होंगे। नहीं अन्य योनियों में भयानक कष्ट पीड़ाएं सहेंगे। हमारे बहुत से पाप हैं जो हमें दंड देने के लिए उत्साह युक्त हैं, समय पर आकर वो हमें दंड देंगे। कैसी कैसी दुर्गति, एक्सीडेंट हुआ, हाथ पैर टूट गए, एक्सीडेंट हुआ, कैसे भयानक भयानक कष्ट, अब पूरा जीवन बर्बाद, भोगना पड़ेगा ना। तो है कोई मालिक, संसार का मालिक है। अगर कह दो कि हमें परिचय नहीं है तो शास्त्र और संत जन परिचय दे रहे हैं। शास्त्र पढ़ो, संत जन को सुनो, तो आपको परिचय मिल जाएगा कि भगवान है, कहीं और बाहर नहीं है, तुम्हारे हृदय में है, चराचर जगत में है, सर्वत्र है, भगवान है। अब अगर उन है का अनुभव ना होता तो हम लोगों का जीवन बर्बाद हो गया होता, क्योंकि हम इस लोक के किसी कार्य में लगे नहीं, केवल भगवान में लगे। तो अगर वो ना होते तो अब तक निर्णय निकल आता, इतने दिन थोड़ी टिका जाता है बिना सुख के। मान लो अब इसकी जो 55-60 की जो भी आयु हो और बचपन से निकले थे तो पूरा जीवन निकल गया। अगर वो ना होते, वो ना मिले होते, ना आनंद दिए होते, अपना परिचय ना जनाए होते, तो फिर जीवन बर्बाद था कि नहीं बर्बाद? तो हम क्यों तुम्हें फंसाते? लेकिन हम कहते हैं कि हम निहाल हो गए, अंदर से बाहर से सर्वत्र से आनंद ही आनंद है। किडनी फेल है फिर भी आनंद है, मृत्यु का रोज कष्ट है फिर भी परमानंद है। तो अगर वो भगवान ना होते, तुम दूर हो, ये शरीर हमसे दूर है, लेकिन भगवान इतने नजदीक है कि तुम्हें कैसे बताएं। अगर वो ना मिलते, ना होते, तो फिर सब बकवास हो जाता ना जीवन। तो इसीलिए विश्वास माना जाता है, और विश्वास मान करके, जैसे रोग दिखाई तो नहीं दे रहा पर अनुभव में आता है कि ले आता है। बुखार दिखाई दिया क्या कि भाई राधे राधे हमारा नाम बुखार है, बुखार दिखाई दिया। कितने ऐसे रोग हैं दिखाई देते। अब किडनी फेल है दिखाई थोड़ी दे रही है, फेल है, रोग है। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमको माननी होती हैं। डॉक्टर बोलता है आपको बुखार, बोले हमारी श्रद्धा नहीं क्योंकि हमने देखा नहीं। तो तुम्हारी श्रद्धा तुम्हारी रग रग में चढ़ा बैठा है, तुम्हें पीड़ा देगा, श्रद्धा से क्या? भगवान को पुकारो, भगवान के चरणों का आश्रय ले लो, तो इस दुखद संसार से बच जाओगे। अब मानना पड़ेगा, मान करके ही जानना होता है, भगवान को मान के जानना होता है। जैसे डॉक्टर हमें दवा देता है, हम श्रद्धा करके ले लेते हैं। वो कहता है अमुक रोग है, हम श्रद्धा करके ले, वो पैसा भी लेता है, फीस भी लेता है। तो संत जन तो फीस नहीं लेते,
और वो बता रहे हैं कि भव रोग की अचूक औषधि भगवान का नाम है, भगवान है। तो भगवान के लिए करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि वही हमारे जीवन के निर्णायक है। वही हमारे सब पापों को क्षमा करके, परम पवित्र करके और अपने धाम में रख लेंगे। देखो जाना यहाँ से है ना सबको, तो कहाँ जाना है? कहीं तो जाना है ना। पहले इतनी बात तो समझना, यहां से जाना है। अपने बुजुर्ग लोग गए, आपको भी जाना है, तो कहाँ जाना है? बोले पता नहीं। नहीं पता है, जो कर्म करोगे उसके अनुसार स्वर्ग नरक अन्य लोकों में, अगर भजन करोगे तो भगवान को प्राप्त होगे। तो इसलिए भजन करो जिससे भगवान की कृपा प्राप्त हो। ऐसा नहीं कि हम बिना जाने कुछ करते ही ना हो, ऐसा नहीं कि हम जिसको जानते नहीं उसके विषय में कुछ नहीं करते। बहुत से ऐसे पॉइंट हैं जिनको हम बिल्कुल नहीं जानते और पूरे समर्पित हैं अपने जीवन को, अपने शरीर को, अपने रोगों की निवृत्ति को। जैसे मान लो पति है, पुत्र है, आप क्या जानते हो? केवल बाहरी शरीर को ही तो जानते हो। उसमें जो चैतन्य घन आत्मा है, परमात्मा है, उससे तो कोई मतलब नहीं। और देखो शरीर से प्यार करते हो और जब वो चला जाता है तब शरीर से प्यार बंद कर देते हो। फिर उससे पूछो कि जो अंदर था उससे कुछ तुमने प्यार किया नहीं, तो उसके जाने से परेशानी क्या? जिसको हमने जाना नहीं, जिससे हमारा प्यार नहीं, वो चला जाए तो परेशानी क्या? और शरीर से प्यार किया तुम्हारे सामने पड़ा है, बोले नहीं वो चला गया, इसका मतलब अनजाने में भी आप परमात्मा से प्यार करते हैं। क्योंकि अब वही शरीर पति का या पुत्र का या रिश्ते नातेदारों का है, हम लोग नहीं प्यार करते, उसको जलवा देते हैं। नहीं जला, कोई भी हो जलवा देता है कि नहीं, कि शरीर को अब नष्ट कर दो। क्यों? बोले वो चले गए। कौन? उनसे तो परिचय नहीं था आपका, परिचय तो पांच भौतिक शरीर से था। लेकिन अनजाने में भी, हम अज्ञान में भी भगवान की ही आराधना कर रहे हैं। सब कोई भगवान से ही प्यार करता है। अगर भगवान अंदर से चले जाएं तो आप अपने बच्चे को गड़वा देंगी, जलवा देंगी। आपके पति, आपके पत्नी के, आपके परिवार, रिश्ते नातेदारों के बीच में वही भगवान है। अगर वो हट जाए तो आप पैसा देकर शरीर जलवा देंगे कि भैया जल्दी से जल्दी शाम तक ये काम हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो चला गया। वो कौन? बोले वो परमात्मा जो सबके अंदर बैठा है। तो अनजाने में हम उसी से हैं, उसी से प्यार कर रहे हैं। तो ये ना सोचे कि हम जिस लोग को जानते नहीं उस लोग के लिए हम क्या करें, ऐसा नहीं है। हमें जाना है, सबको जाना है, तो कहीं ना कहीं तो जाना है, और कोई ना कोई है जो हमको भेजेगा, व्यवस्था करेगा। तो वो व्यवस्था और भेजने की यहाँ के रुपये से तो होती नहीं है। उसके लिए तो नाम जप करना होता है, राधा राधा राधा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। तो नाम जप करो और ये भावना मानो कि भगवान है, भगवान है। वो सर्वत्र है तो मंगल होने लगेगा, अपना मंगल हो जाएगा। उसमें कोई भगवान को लाभ नहीं है, हमारे ऐसा मानने से भगवान को लाभ नहीं, इसमें परम लाभ हमें है। तो मान लीजिए, हमारी बात मान लीजिए, संशय छोड़िए।